बांग्लादेश ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नई दिल्ली दौरे के लिए भारत को अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है। बांग्लादेश अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है और बांग्लादेश ने तारिक रहमान के भारत दौरे से इसे जोड़ा है। ये बयान उस समय आया है जब 12-13 सितंबर को ब्रिक्स समिट के लिए रहमान के नई दिल्ली दौरे को लेकर अनिश्चितता है। तारिक रहमान से 10 अगस्त को भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने मुलाकात की थी। मीटिंग के दौरान उन्होंने नई दिल्ली को अब तक भेजे गए आग्रह के बाद हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं थी कि वे नई दिल्ली आएंगे या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन शाहिदुल करीम ने रविवार को सरकारी बांग्लादेश संघवाद संस्था BSS न्यूज पोर्टल के हवाले से कहा, बांग्लादेश और भारत के अधिकारी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत के दौरे की संभावना पर कई हफ्तों से एक दूसरे के संपर्क में हैं। लेकिन उन्होंने मीडिया को बताया कि 5 अगस्त को नई दिल्ली में हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस प्रोसेस पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा, हमने इस मामले पर अपनी बात साफ कर दी है। इसके लिए हमने भारतीय अधिकारियों से शेख हसीना को प्रत्यर्पण करने की हमारी रिक्वेस्ट पर जल्दी एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की है। हसीना के वर्चुअल मीडिया संबोधन के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तनाव आ गया है, जहां उन्होंने कहा था कि वे दिसंबर में घर लौटने और देश को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रजातंत्र बहाल करने के लिए पक्की हैं, भले ही उन्हें जेल या मौत की सजा का सामना करना पड़े। बांग्लादेश ने मीडिया इंटरेक्शन पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि इस इवेंट से उसके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इससे भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिशों पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने हसीना को फरार दोषी नरसंहारी बताया। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने 7 अगस्त को कहा कि हसीना से जुड़े मीडिया इवेंट में उसका कोई रोल नहीं है और वह फोरम में बांग्लादेश सरकार के बारे में कही गई किसी भी बात का सपोर्ट नहीं करता है। अगस्त 2024 में स्टूडेंट्स के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद हसीना को हटा दिया गया और वह भारत भाग आई। नवंबर 2025 में बांग्लादेश में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के दौरान कथित इंसानियत के खिलाफ अपराध के लिए उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई। ढाका तब से भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि नई दिल्ली का कहना है कि एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट पर लागू कानून और तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार जांच चल रही है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि अगर हसीना वापस आती है तो उन्हें सरेंडर करना होगा और कानून का सामना करना होगा। रविवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता करीम ने आगे कहा, हम दोहराते हैं कि हम अपने पड़ोसियों सहित दूसरे देशों के साथ दोस्ताना द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपनी बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी को जारी रखेंगे, जो संप्रभु, समानता, राष्ट्रीय सम्मान, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देने और आपसी फायदे के आधार पर होगा। उन्होंने स्टूडेंट्स लीडर उस्मान हादी की हत्या से जुड़े ट्रेडिशन में तेजी लाने के लिए बांग्लादेश के अनुरोध को भी दोहराया। हादी 2024 में हसीना को हटाने वाले स्टूडेंट मूवमेंट के दौरान एक जाने माने एक्टिविस्ट थे। दिसंबर 2025 में एक हमले में उनकी मौत हो गई, जिससे बांग्लादेश में नए सिरे से पॉलिटिकल टेंशन शुरू हो गया। ये मुद्दा इसलिए अहम हो गया है क्योंकि इस मामले में 3 संदिग्धों को मार्च में भारत में गिरफ्तार किया गया था और वे अब पश्चिम बंगाल में जुडिशियल कस्टडी में हैं। भारत ने तय प्रोसेस के बाद संदिग्धों को बांग्लादेश वापस भेजने पर सहमति जताई है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।